उसमें ऐड किया था, तो वो पूरा जो डाटा है वो वहीं पे है। क्योंकि वो मेरी टीम के साथ शेयर करना चाहूंगा, जो टीम वहां नहीं आई थी उसके साथ। ओके ओके ओके, अवेलेबल करवाऊंगा भाई मैं, जो भी अवेलेबल होगा मेरे पास। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम। अर्चना ओला जी, अर्चना जी कैसे हैं आप? काफी दिन में दिखे आप, कहाँ गुम हो जाते हैं, लाइव नहीं आते हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार अर्चना जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर। गुम हो जाते लाइव हैं तो बीच। हाँ, कभी कभी। आजकल तो राजस्थान में नेट बंद हो रखा है ना सर, 2 दिन से तो। या बिल्कुल बिल्कुल। जी जी राजस्थान में नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, और काफी टीम है जी वहां से, उनको भी थोड़ा सा इश्यू आ रहा है। जी तो जी कैसे मैनेज करते हैं आप, वाईफाई से? जी। वाईफाई फाइबर है सर घर पे। ओके ओके ओके। आपके जी सर। राजस्थान में कैसा माहौल है रॉयल क्यू का? रॉयल क्लिक का अच्छा चल रहा है सर। ओके ओके। हम्म, एजुकेट हो रही है टीम? जी। अभी मैं ओके, टीम अभी ज्वाइन भी होती है सर इसमें, ग्रुप में। वेरी गुड। मीटिंग में? जी सर। जी सर, बिल्कुल। ओके। आप डेली मीटिंग में आते हैं, काफी अच्छा लगता है। लर्निंग करने के लिए आते हैं वो अच्छा लगता है, डेली आते हैं वो सबसे बेस्ट लगता है। कोई एक ही बिल्कुल दिन निकलता होगा जब मैं आपको मीटिंग में नहीं देखता हूँ, आप हमेशा मीटिंग में रहते हैं। बिल्कुल सर, टाइम है, शेड्यूल बना रखा है तो इसके अकॉर्डिंग तो होना ही होता है। जी जी जी, डन डन। अर्चना जी मीटिंग का एंजॉय कीजिए और बने रहिए साथ में। नारायण V3, नरन भाई कैसे हैं? नारायण भाई आप कैसे हैं? नारायण भाई V3। नारायण भाई अनम्यूट कीजिए अपने आपको, आपका वॉइस शायद अपने अच्छा, अपने हाँ बढ़िया सर, कैसे हैं? सही। बिंद एकदम मस्त जबरदस्त, जैसा एलडीपी में मिले थे वैसा ही, उससे बेस्ट है। नहीं, अब टीम में बहुत बड़ा ग्रोथ आया है। आपने जो ओके, टेक्निकल सेशन लिया ना, वो बहुत बढ़िया रहा है। थैंक्स भाई, भाइयों का प्यार और मोहब्बत है, उसकी वजह से ही सब कुछ कर पाता हूँ। नहीं नहीं, अभी काफी लोगों ने थोड़ा थोड़ा फंड डाला है, फिर भी कि नया फंड डाला है यहाँ के, हमने बताया कि भाई ऐसे होता है, बीटीसी की पेर में भी हो सकता है, तो लोगों को ज्यादा खुशी हुई और चालू कर दिया उसने फंड डालना। अच्छा, फिर से डेट एक्सपेंड किया वहाँ पे? क्या सर? अच्छा, एक ओके, फिर से टीम ने स्टेट स्टार्ट कर दिया फंड डाल के? हाँ स्टार्ट कर दिया सर, काफी लोगों ने चालू कर दिया है। अभी काफी टेक्निकल लोग वहां पे मैंने एक चीज एक्सप्लेन की थी, और अपनी डेली मीटिंग में भी करता हूँ। जिनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है प्रोजेक्ट की, या फिर जो खाली नेटवर्किंग करते हैं, वो क्या किया कि आप हमारे इस प्रोजेक्ट में आइए, यहाँ से रेफरल ले लिया, दूसरी जगह शिफ्ट हो गए और टीम को बोला कि आप हमारे साथ यहाँ आइए। फिर टेक्निकल सेशन में इस चीज को मैंने एक्सप्लेन किया कि वो आपको कभी ये नहीं बोलेंगे कि ये आप जो फंड डाल रहे हैं ये रोल क्यू में ही डाल के ट्रेड स्टार्ट कीजिए। इस पॉइंट के बाद तकरीबन 70 से 80% जो रिव्यू आए हैं, उन्होंने यही रियलाइज किया कि हाँ अनिल भाई, उन्होंने ऐसा तो नहीं बोला हमें। अगर वो ऐसा बोलते तो हमारा फिर से रोल क्यू में ट्रेड स्टार्ट हो जाता है, हमें जरूरत नहीं थी किसी स्कैम प्रोजेक्ट में जाने की। नहीं नहीं, यहाँ वो जगह पहले हमने बहुत गलती की है, बीटीसी और इथेरियम में ट्रेड नहीं डाला था। ओके, बाकी सारे बहुत लोगों ने कोर कॉइन में डाला हुआ था, इसलिए बहुत डाउन गया, तो उसके बाद तो कुछ हो नहीं सकता, इसलिए एक्स्ट्रा फंड डालना पड़ेगा। देखिए बीटीसी, इथेरियम और बीएनबी में आप ट्रेड लगाते हैं ना, तो प्रॉफिट का रेशियो 1-2% कम रह सकता है, क्योंकि जब मार्केट अपनी सही सुपर पिक पे होता है ना, तो जो अल्ट कोइन है वो परफॉर्मेंस बेटर करते हैं इनसे बजाय इनके, क्योंकि ये साइडवेज में एक चले जाते हैं, ज्यादा इतनी हिलते डुलते नहीं है, लेकिन इनमें फ्लोटिंग लॉस भी कम रहता है, ये भी प्लस पॉइंट है। हाँ, मार्केट बहुत ट्रेड उठाओ, मार्केट के अकॉर्डिंग सिनेरियो और पोर्टफोलियो सेट कर लो,
मतलब आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। नहीं सर, Recording stopped. नारायण भाई आपका मीटिंग में आने के लिए, और बने रहिए, ऐसा ही प्यार बनाए रखिए। नहीं नहीं, बढ़िया बढ़िया, थैंक यू सर, धन्यवाद। वेलकम वेलकम। तो दोस्तों अच्छा 9:13 हो चुके हैं, थोड़ा लंबा टाइम ले लिया भाई आज, सॉरी। काफी दोस्त हैं लाइव, जैसे जयराम भाई आ चुके हैं, जयराम भाई नमस्कार। विजय भाई आ चुके हैं, रवि कुमार आ चुके हैं, और सचिन छोटे का हाल है भाई। पंकज यादव वीटू, पंकज भाई नमस्कार। विजय यादव भाई नमस्कार, कैसे हैं? दुल्हन सा विपिन बिहारी नायक, नायक भाई आ चुके हैं। और एवरेस्ट नेपाल भाई लाइव आ चुके हैं। काफी दोस्त आ चुके हैं जो डेली मीटिंग में रहते हैं। अच्छा लगता है यार कि डेली मीटिंग में लाइव आते हैं। तो दोस्तों आज का जो वाई फेस सेशन था काफी अच्छा रहा। मिलती है एनर्जी, मिलती है कि दोस्त हाँ कौन बैठा हुआ साथ में। तो आज का प्लान प्रेजेंट स्टार्ट करते हैं। इनवाइट करना चाहूंगा बलराम भाई को। बलराम भाई आप अवेलेबल है? यस यस सर, बिल्कुल अवेलेबल हूँ सर। ओके, वेलकम बलराम भाई, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है सर, बिल्कुल जबरदस्त है सर। तो दोस्तों बलराम भाई अपना प्लान प्रेजेंट है, अपने ही तरीके से अपने ही अंदाज में एक्सप्लेन करते हैं। एंजॉय कीजिए बलराम भाई का प्लान प्रेजेंट का, जो स्पेशल रहने वाला है। काफी बारीकी से आपके पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते हैं। देखिए टेक्निकल सेशन बाद की बात होती है, जो हमें टेक्निकल पॉइंट जो समझने होते हैं ना, वो बाद में समझने की जरूरत है। सबसे पहला काम क्या है कि आपको जिस प्रोजेक्ट में जा रहे हैं उसका एक्सप्लेन, उसका फुल रिव्यू आपको समझना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। क्योंकि जिस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं ना, उनका उसका बेसिक ही नहीं पता होगा तो फिर टेक्निकल सेशन कुछ काम का नहीं है। तो फर्स्ट जो भी प्रोजेक्ट है उसको अच्छी तरह से समझिए। 70-60% लोग आज भी जो है रॉयल क्यू का जो प्लान है उसको अच्छी तरह से में जानते नहीं है। उसको उनसे पूछा जाए उनको पता नहीं होता है। काफी ऐसे जो फीचर हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो कैसे होता है। इसलिए मेन इंपॉर्टेंट जो चीज होती है पहले वो होता है प्लान प्रेजेंट को अच्छी तरह से समझे और पूरी टीम को समझाए, उसके बाद टेक्निकल की जरूरत होती है। तो बलराम भाई मोस्ट वेलकम, स्टार्ट कर सकते हैं आप। ओके, थैंक यू सो मच सर। दोस्तों नमस्कार, मैं बलराम कुशवाहा भोपाल मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। और मैं अनिल सर का धन्यवाद दूंगा जो आज मुझे प्लान प्रेजेंटेशन के लिए सर ने ये अपॉर्चुनिटी प्रदान किया। और दोस्तों मैं समय ज्यादा हो चुका है, 9:16 हो गए हैं। अब मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए प्लान प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूंगा। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने वाला हूं दोस्तों। सर अनिल सर, स्क्रीन मेरा प्रॉपर विजुअल है सर? क्लियर, कोई साइड स्क्रीन दोनों बिंदास। ओके, थैंक यू सो मच सर। हाँ दोस्तों, फिर से मैं बलराम कुशवाहा, और आज बहुत एंजॉय कर रहा हूँ इस सिस्टम को। एक ऐसी ग्रेट अपॉर्चुनिटी आज जो मैं आज आपको शेयर करने वाला हूँ। जितने भी हमारे नए दोस्त हैं और हमारे सारे लीडर हैं, तो नए खासतौर पे मैं नए दोस्तों से स्पेशल बात कर रहा हूँ कि आज जो दोस्तों अपॉर्चुनिटी मैं शेयर करने वाला हूँ, एक ऐसी यूनिक अपॉर्चुनिटी है दोस्तों कि आज इसने अपना डंका पूरा इंडिया नहीं पूरे विश्व लेवल पर इसने बजा के रखा है। और आज इस अपॉर्चुनिटी को लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं और इस चीज को अपना रहे हैं। तो दोस्तों क्रिप्टो की बात करें तो आज हमारा जो बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन है वो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। और क्रिप्टो की जहां तक बात आती है दोस्तों, तो आज एक वर्ल्ड का हॉटेस्ट टॉपिक है। आज हर कोई क्रिप्टो करेंसी को अपनाना चाहता है, हर कोई इसको समझना चाहता है, हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है दोस्तों। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि हम कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर रहे हैं रेगुलर। कोई जॉब कर रहा है दोस्तों, कोई खुद का बिजनेस है, मतलब कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हर व्यक्ति, हर पर्सन अपने तरीके से कुछ ना कुछ कर रहा है। लेकिन दोस्तों बात जब टाइम फ्रीडम की आती है, मनी फ्रीडम की बात आती है दोस्तों, तो टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम तो हमें वहीं मिल सकता है जहां पे आप पैसिव इनकम करें।
एक्टिव इनकम मीन्स दोस्तों आपको टाइम फ्रीडम नहीं होता है। एक्टिव इनकम में आपको समय डालना होता है प्रॉपर। वहां पे जॉब भी करेंगे दोस्तों तो आपको उतने टाइम जाना ही होता है, या आप बिजनेस भी करें कोई तो आपको उतना समय देना होता है, तो वो एक एक्टिव इनकम होती है। लेकिन दोस्तों जब पैसिव इनकम की बात आती है, अगर हमें पैसिव इनकम बनाना है तो दोस्तों वहां पे कुछ ऐसा वर्क करना होता है कि हम काम करें या ना करें, और एक ऐसा सिस्टम जनरेट कर दें कि हमें पैसा आता रहे और हम उसको सिर्फ वॉच करते रहें। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ मैं आज आपको सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ, जहां से आप एक्टिव इनकम के अलावा आप जो कर रहे हैं उसके अलावा पैसिव इनकम भी अर्न कर सकते हैं। और दोस्तों उसके लिए कुछ हमें अलग नहीं करना है, कोई शॉप नहीं खोलनी है, कोई बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बस इस सिस्टम को समझना है दोस्तों, सीखना है। और अगर ये आप कर पाए तो इस सिस्टम में आप बहुत ही आसानी से एंटर हो सकते हैं और इन सारी चीजों को समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये आप मात्र स्मार्टफोन से ही इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अब बात आई दोस्तों क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के बारे में सभी लोगों ने सुना है। 2-3 प्रकार की ट्रेडिंग होती है, उसके बारे में आगे बात करूंगा दोस्तों। अब यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी क्या है दोस्तों, ये दो शब्द हैं दोस्तों, क्रिप्टो और करेंसी। करेंसी मीन्स मनी, पैसा, हम भली भांति जानते हैं इस वर्ड को। और क्रिप्टो एक लैटिन वर्ड है दोस्तों, ये इसका मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ, अदृश्य, डिजिटल फॉर्म जो हमें दिखाई ना दे। और डिजिटल में आज हम गूगल पे, फोन पे यूज करते हैं तो डिजिटल मुद्रा को भली भांति समझते हैं, और उस चीज को आज हर व्यक्ति तो नहीं लेकिन लगभग मोस्टली आज अर्बन एरियाज में आज इलेक्ट्रॉनिक मनी का बहुत चलन हो गया है। आज एटीएम या कैश कैरी ये थोड़ा सा धीरे धीरे ये ओल्ड जमाने की चीजें होती जा रही हैं दोस्तों। और वहां पर आज फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इससे हम ट्रांजेक्शन करना पसंद करते हैं, और इससे बहुत सारा टाइम भी बचत होता है, और शॉपकीपर को भी एक सुविधा होता है कि बहुत सारा कैश कैरी करके फिर उनको जाके कहीं ना कहीं डिपॉजिट करना होता है। इन सारी चीजों से उनको भी एक फायदा होता है। अब दोस्तों बात करें हम इवोल्यूशन ऑफ मनी। इवोल्यूशन ऑफ मनी के लिए दोस्तों आज गूगल को आप ओपन करके आप वहां पे इवोल्यूशन ऑफ मनी वर्ड टाइप करेंगे तो दोस्तों आपको एक इमेज निकल के आती है, और ये एक नहीं दोस्तों, मल्टीपल इमेज निकलेंगी, बट ये सेम इमेज होंगी, उसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होगा। और ये इमेज हमें क्या बताती है दोस्तों, गूगल एक कितना बड़ा ब्रांड है, इतनी बड़ी कंपनी है विश्व की, और वहां पे ये हमें इंडिकेशन हो रहा, क्योंकि अगर हम क्रिप्टो को समझने जा रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले हमारा क्यों क्लियर होना चाहिए कि क्रिप्टो ही क्यों। हम जॉब कर रहे हैं, हमारा बिजनेस है, हमारा खुद का व्यापार है, हम वही क्यों ना करें, क्रिप्टो के ऊपर क्यों भागें, क्यों जाएं, आखिर इसमें ऐसा क्या है। तो ये हमारा विजन पहले क्लियर हो, उसके बारे में हमारे पूरा सटीक पूरी चीजें क्लियर हो हमारे दिमाग में कि इसको हम क्यों समझें। तो वो समझने के लिए दोस्तों इवोल्यूशन ऑफ मनी को समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, बार्टर सिस्टम है जो सदियों से चला आ रहा सिस्टम है, आज भी ये दोस्तों है, जीवित है। मैं इसको आज भी बुंदेलखंड एरिया से बिलोंग करता हूँ, मैं देखता हूँ रूरल एरिया में आज भी एक्सचेंज होता है, बार्टर होता है। अनाज के बदले छोटे छोटे शॉप से लोग बाग अपना सामान लेते हैं, एक्सचेंज करते हैं, दैट इज अ बार्टर सिस्टम दोस्तों। फिर ये मेटल कॉइन है, राजा महाराजाओं के समय पे मेटल कॉइन चलते थे, सोने, चांदी, तांबे, पीतल के सिक्के, वहां पे हम लेन देन किया करते थे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों गोल्ड कॉइन आए, और दोस्तों फिर और विकास हुआ, जब बैंक्स ओपन हुए तो फिर पेपर मनी लॉन्च हुआ। पहले एक्सेप्ट नहीं किया लोगों ने, फिर धीरे धीरे एक्सेप्ट किया, उसको यूज करना चालू किया, आज हम उसको यूज कर रहे हैं, नोट यूज करते हैं, पेपर मनी। उसके बाद दोस्तों प्लास्टिक मनी लाइक डेटा, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, ये हम यूज करते हैं, ये लॉन्च हुआ। उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मनी का चलन हुआ, नोटबंदी के बाद एकदम बहुत तेजी से इस चीज डिजिटल का चलन बढ़ा दोस्तों, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, और ये भी हम दोस्तों आज यूज कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आखिरी जो स्टेप आता है इवोल्यूशन ऑफ मनी में, वो है क्रिप्टो करेंसी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप इस वर्ड को समझ रहे हैं तो ये तो चीज क्लियर हो जाती है कि हर एक 10 या 20 सालों में एक एक क्रांति जन्म लेती है, या उस चीज का जन्म होता है, और वहां पे एक इवोल्यूशन आता है। जैसे बात करूं तो एक समय ऑटोमोबाइल का इवोल्यूशन आया, वहां पे उस समय
उस सेक्टर में जिन्होंने एंट्री की राइट टाइम पर, तो आज वो बिलियनियर हैं, बहुत बड़े पैसे वाले हैं, पूंजीपति हैं, या उस फील्ड में महारथी हैं, बहुत पैसा बना चुके हैं दोस्तों। फिर आईटी का युग आया, वहां भी लोगों ने एंट्री मारी राइट टाइम पे, तो आईटी में बहुत पैसा बनाया दोस्तों। एक समय रियल एस्टेट का आया, रियल एस्टेट पहले नहीं था, रियल एस्टेट की जब क्रांति आई तो वहां पे भी राइट टाइम पे लोगों ने एंट्री मारी और बहुत पैसा बनाया। इसी तरह दोस्तों अभी मात्र क्रिप्टो करेंसी 2009 से लॉन्च हुई, अभी 12-13 साल हुए हैं दोस्तों, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी ये शुरुआती दौर है, अभी लोगों ने इसको जाना है, समझा है। आज भी दोस्तों हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, वो अगर आप ग्रेप कर पाए, उस अपॉर्चुनिटी को समझ पाए, तो आने वाला समय, आप आने वाले बिलियनियर हैं दोस्तों, आप आने वाले इस फील्ड के बहुत बड़े मतलब पूंजीपति या अच्छे पैसे वाले होंगे, एक अच्छा पैसा यहाँ पे अर्न कर चुके होंगे आप। तो आज भी अब आप सोचें कि हम लेट हो गए, तो लेट नहीं हुए हैं दोस्तों, अभी भी एंट्री का राइट टाइम है। तो दोस्तों इवोल्यूशन ऑफ मनी की मैंने बात की, इसमें दुनिया की पहली करेंसी थी वो थी बिटकॉइन, जो लॉन्च हुई थी 2009 में। इसके कुछ स्पेसिफिकेशन है क्रिप्टो करेंसी के। क्रिप्टो करेंसी सेफ है, सिक्योर है, माइनिंग होती है दोस्तों, इसमें डिसेंट्रलाइज है, ग्रोथ अच्छी है, ओपन सोर्स कोड है दोस्तों, क्रिप्टोग्राफी फॉर्म में है दोस्तों, डिजिटल मनी है, व्हाइट पेपर इसका लॉन्च होता है जब भी कोई क्रिप्टो करेंसी बनती है, क्लाउड माइनिंग होती है दोस्तों, वर्चुअल करेंसी है, पूरी रूप से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, बनी हुई है, वॉलेट्स में इजी कैरी है, इजी ट्रांसफर है, नो मैनिपुलेशन है। और बिटकॉइन का रेट दोस्तों 2009 से 2021-22 तक डे बाय डे ये धीरे धीरे बढ़ा है, और वो क्यों हुआ वो मैं आगे बात करूंगा आपसे। दोस्तों एक व्यक्ति थे, 2008 की बात है, सतोशी नाकामोटो, जापानीज व्यक्ति थे। इनकी एक सोच थी कि पूरे विश्व में अपनी एक मुद्रा है, चाहे वो यूएस में डॉलर चलता है, इंडिया में रुपए, रशिया में रबल, थाईलैंड में बात, आप इधर दुबई वगैरह में रियाल, ये सारी अपने हर देश की एक करेंसी है। लेकिन दोस्तों क्या है, हर एक देश की अपनी एक करेंसी है, मुद्रा है, तो उसमें असमानता है दोस्तों, उसमें समानता नहीं है। लेकिन दोस्तों बिटकॉइन एक जो करेंसी है, वो एक ऐसी मुद्रा है, क्रिप्टो करेंसी, जो दोस्तों पूरे विश्व में इसका जो रेट है वो बिल्कुल सेम रहेगा। मतलब आज बिटकॉइन का रेट अगर 20 या 25 लाख इंडिया में है, तो अमेरिका में भी सेम रेट रहेगा। यही दोस्तों मतलब क्रिप्टो करेंसी का फायदा है, इसीलिए आज इस करेंसी को हर कोई अपनाना चाहता है। और आज हम कभी भी विदेश में ट्रेवल करते हैं, तो हमें सबसे पहले उस देश की, उस कंट्री की, हमें एयरपोर्ट पर मनी को एक्सचेंज करना होता है, उस मुद्रा को लेना होता है, तो उसमें भी टैक्सेस हमें पे करने होते हैं। कई बार जब रिफंड करते हैं तो हमें उतना नहीं मिल पाता, कट के मिलता है, ये होता है दोस्तों। तो इन सब चीजों से भी हमें निजात मिलेगा, कुछ ना कुछ इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो दोस्तों 2009 में जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, उस पर ये पहली क्रिप्टो करेंसी बनी बिटकॉइन 2009 में, जो लगभग 6 रुपए से स्टार्ट होकर आज 2021-22 की बात करूं तो आज भी ये 20 लाख प्लस है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर बीटीसी की जो सप्लाई है उसकी बात करूं तो 2.10 CR, 2 करोड़ 10 लाख है, और वर्ल्ड पॉपुलेशन है दोस्तों 800 करोड़। अब ये रेट बढ़ने का मेन कारण यही है दोस्तों, कोई किसी चीज की क्वांटिटी लिमिटेड है, 2.10 CR, 2 करोड़ 10 लाख, और उसको लाइक करने वाले लोग, पसंद करने वाले लोग पूरे दुनिया के लोग हैं, पूरे विश्व के लोग हैं, जो पॉपुलेशन अराउंड अप्रोक्स 800 करोड़ प्लस है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों बिटकॉइन ने 13 सालों में, अगर किसी ने 1000 रुपए निवेश किया था, तो आज लगभग 50 CR प्लस का उसका पोर्टफोलियो जनरेट करके दिया है दोस्तों। तो ये पावर है क्रिप्टो करेंसी की, और कहीं इतना मतलब तेजी से ग्रोथ नहीं है दोस्तों। अब क्रिप्टो करेंसी की बात करूं तो दोस्तों लगभग coinmarketcap.com वेबसाइट को आप विजिट करके देखेंगे तो 20,000 प्लस क्रिप्टो करेंसियां हैं वर्ल्ड वाइड। लेकिन दोस्तों उन क्रिप्टो करेंसियों में जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, वो लगभग
5,000 प्लस क्रिप्टो करेंसियां हैं, जिनमें मोस्टली ज्यादा वॉल्यूम, फ्लक्चुएशन, ट्रेडिंग, टर्नओवर, गुड रोड मैप, ये सारी चीजें हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं बात करूंगा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हम समझते हैं शेयर मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट। शेयर मार्केट से ज्यादा लोग परिचित हैं, क्रिप्टो से जो लोग परिचित हैं वो क्रिप्टो ट्रेडिंग को समझते हैं, जो लोग नहीं है परिचित वो क्रिप्टो ट्रेडिंग को नहीं जानते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं जिस बिजनेस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको ट्रेडिंग का टी और क्रिप्टो का सी भी नहीं पता है, तो भी आज आप इस सिस्टम से लाखों रुपए कमा सकते हैं, टीम बिल्ड कर सकते हैं, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, दोनों एक्टिव इनकम यहाँ पे ले सकते हैं। शेयर मार्केट की बात करूं तो दोस्तों 5 डेज ये ओपन होता है, हॉलीडेज भी होते हैं, सैटरडे संडे बंद होता है दोस्तों, वर्किंग टाइम में ही ये ओपन रहता है। फॉरेक्स मार्केट दोस्तों 5 डेज ओपन होता है। यहाँ पर जो ट्रेडिंग होती है वो करेंसियों में ट्रेडिंग होती है, जो वर्ल्ड की करेंसियां होती हैं। अब क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात करूं तो दोस्तों क्रिप्टो ट्रेडिंग 24 आवर 365 डेज 365 डेज ये रनिंग है दोस्तों, ये कभी बंद नहीं होती, 24 घंटे चलती है। यहाँ पे कोई हॉलीडे या छुट्टी नहीं होती है दोस्तों। तो ये क्रिप्टो ट्रेडिंग है। अब क्रिप्टो ट्रेडिंग में बात करूं तो दोस्तों हम एक ऐसे यूनिक अपॉर्चुनिटी की बात करने वाला हूं दोस्तों, जिसने आज पूरी दुनिया में एक ऐसा माइलस्टोन खड़ा किया है कि आगे पीछे कोई नहीं है उसके इक्वल में। बहुत सारे बुलबुले आए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने से ज्यादा टिक नहीं पाए मार्केट में और फिनिश्ड हो गए, क्योंकि ओरिजिनल चीज ओरिजिनल होती है दोस्तों। कि रॉयल क्यू की कॉपी बहुत सारे लोगों ने की शुरुआत में, पर रॉयल क्यू जैसा कोई नहीं दोस्तों। रॉयल क्यू क्या है दोस्तों? एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक टेक्नोलॉजी या रोबोटिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों $120 का एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट या फी हमें पे करना होता है। ये जो सॉफ्टवेयर है ये दोस्तों एप्पल प्ले स्टोर एंड गूगल प्ले स्टोर, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी द्वारा एक वेरीफाइड सिस्टम है। मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि हम एक ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, एक ऐसे प्रोडक्ट को आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, जो वर्ल्ड की टॉप गूगल प्ले और एप्पल प्ले, आप सब नाम ही काफी है, जहां पर ये पूरी तरह से वेरीफाइड फीचर्स सॉफ्टवेयर है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों $120 हमें सब्सक्रिप्शन फी पे करना होता है। INR में बात करूं तो 9,600 या 10,000 के समथिंग, डिपेंड ऑन डॉलर प्राइस। दोस्तों रॉयल क्यू में होता क्या है दोस्तों? ये एआई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर काम करता है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर जो ट्रेडिंग होती है वो एपीआई बाइंडिंग करने के बाद होती है दोस्तों। और रॉयल क्यू का जो टाई अप है वर्ल्ड के टॉप मोस्ट एक्सचेंज बाइनेंस, कॉइनबेस, हुआई ग्लोबल, 3 टॉप लेवल के एक्सचेंज के साथ इनका टाई अप है दोस्तों। यहाँ पे $120 1 ईयर का एनुअल सब्सक्रिप्शन है दोस्तों। मंथली हम माने तो लगभग 800 रुपए मंथली आप इसको समझ सकते हैं दोस्तों। 24 घंटे 365 डेज ट्रेडिंग होगी दोस्तों। डेली का 0.5 से लेके 5% तक का ट्रेडिंग प्रॉफिट मिलेगा हमें, डिपेंड ऑन मार्केट सिनेरियो। मार्केट अप एंड डाउन एंड फ्लक्चुएशन होगा, उस हिसाब से हमें प्रॉफिट मिलेगा। और दोस्तों जो ट्रेडिंग होगी टॉप के 70 कॉइन पर ट्रेडिंग होगी। यहाँ पर भी 2 कैटेगरी रखी गई है रॉयल क्यू में दोस्तों, एक जनरल कैटेगरी, प्रोफेशनल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में जो दोस्तों कॉइन है वो फिक्स्ड है 50 कॉइन, और प्रोफेशनल कैटेगरी में 20-25 कॉइन है। यहाँ पे वोटिंग के आधार पर कॉइन चेंज भी होते रहते हैं दोस्तों। और जो यहाँ पर ट्रेडिंग होती है वो ओनली स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग होती है, नॉट अ फंडिंग ट्रेडिंग। स्पॉट 2 वॉलेट होते हैं हमारे एक्सचेंज में दोस्तों, स्पॉट वॉलेट एंड फंडिंग वॉलेट। तो दोस्तों यहाँ पे जो ट्रेडिंग की परमिशन देते हैं एपीआई बाइंडिंग के समय, वो हम ओनली ऑन स्पॉट वॉलेट की देते हैं। हम फंडिंग वॉलेट में कितना भी फंड एक्स्ट्रा रख सकते हैं अपना होल्ड करके, हमें जितने पे ट्रेड कराना है उतना हम स्पॉट वॉलेट में रख के ट्रेड करा सकते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर रॉयल क्यू को हम क्रिप्टो एक्सचेंजर के साथ एपीआई के थ्रू बाइंड कर देते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। मोटा मोटा हम समझे तो जिस तरह से हमारा बैंक है, हमारा फोन पे गूगल पे हमारे बैंक के अकाउंट के साथ थ्रू यूपीआई यूनिवर्सल प्रोग्राम इंटरफेस के द्वारा कनेक्ट हो जाता है, लेकिन वहाँ
जब हम जितना अमाउंट ट्रांसफर करना चाहें, जितनी परमिशन दे उतना ही कर सकते हैं। जितना सिक्योर्ड यूपीआई सिस्टम है दोस्तों, उसको हम समझते हैं, उससे कई लाख गुना से दोस्तों ये सिक्योर्ड सिस्टम एपीआई है। यहाँ भी पूरी तरह से सुरक्षा होती है, और जो हम बाइंडिंग करते हैं वहां पे ओनली ऑन बाय सेल की परमिशन देते हैं, विड्रॉल एंड ट्रांसफर की परमिशन नहीं देते हैं दोस्तों। अब बाइनेंस की बात करूं तो बाइनेंस के जो सीईओ हैं दोस्तों वो है सीजेड, मिस्टर सीजेड। और सीजेड की बात करूं तो दोस्तों आज मात्र 2017 में इन्होंने बाइनेंस की स्थापना की, और मात्र 3 से 4 सालों में दोस्तों आज अपने इंडिया के रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी, जिनकी नेटवर्थ है $92 बिलियन, वहीं हमारे मतलब जो बाइनेंस एक्सचेंज है सीजेड की जो नेटवर्थ है वो $96 बिलियन। फॉर्चून मैगजीन एक बहुत बड़ा मैगजीन है दोस्तों, वर्ल्ड लेवल पर इसका नाम है, उसमें अभी इन्होंने अपना फ्रंट पर फोटो पिक आया था इनका। और वर्ल्ड के टॉप मोस्ट ब्रांड एम्बेसडर आज बाइनेंस के साथ एसोसिएट हैं, चाहे रोनाल्डो हो, या अभी एक रिसेंट मैसेज पास ऑन हो रहा है कि टिकटॉक के जो ओनर हैं वो अभी रिसेंट में इन्होंने ब्रांडिंग शुरू की है बाइनेंस की। तो और दोस्तों और भी बाइनेंस का फीचर मैं बताना चाहूंगा। आज हमारा जो अकाउंट होता है, खाता होता है, ओटीपी पर ही बेस्ड होता है। ओटीपी लीक होने पर हमारा फंड कभी भी उड़ सकता है, और हुआ है, लोगों के साथ चीट हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 7 लेयर सिक्योरिटी पर बाइनेंस काम करता है। और जो बाइनेंस का वॉल्यूम है, मैं बता दूं दोस्तों, आप coinmarketcap.com पर जाकर लाइव देख सकते हैं। ये लगभग 10-20 और डॉलर मतलब 10-20 अरब मतलब $100 बिलियन तक जाता है दोस्तों। $100 बिलियन तक जाता है जो दोस्तों, मतलब 10-20 बिलियन डॉलर से लेके $100 बिलियन तक जाता है दोस्तों। वो भी 24 आवर का वॉल्यूम बता रहा हूँ दोस्तों, ये कोई मंथली या सालाना वॉल्यूम नहीं बता रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पर जो सुरक्षा की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर ओटीपी आता है हमारे मोबाइल पर, ईमेल पर भी कोड आता है सेम टाइम पर, मतलब डबल सिक्योरिटी तो ये मस्ट है दोस्तों। उसके बिना तो आप यहाँ पे एक्सेस ही नहीं कर सकते, इसको यूज नहीं कर सकते। उसके बाद एक्स्ट्रा बाइनेंस सिक्योरिटी की आप अप्लाई कर सकते हैं, गूगल ऑथेंटिकेटर को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो टॉप मोस्ट 4 सिक्योरिटी पर यहाँ पे बहुत हाई सिक्योरिटी हो जाती है दोस्तों। अब दोस्तों ट्रेडिंग की बात करूं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं, तो ट्रेडिंग कैसे होगी ये मैं आपको समझाऊंगा। ट्रेडिंग वैसे अप और डाउन मार्केट, 2 ही मार्केट में ट्रेडिंग होती है, और मार्टिंगल स्ट्रेटेजी ही एक फेमस स्ट्रेटेजी है जो ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मार्टिंगल स्ट्रेटेजी के अलावा भी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, एक्स्ट्रा फीचर है, वो मैं आगे बात करूंगा। दोस्तों यहाँ पे हमने सपोज दैट बाइनेंस अकाउंट में $230 अपना यूएसडीटी रखा दोस्तों, एपीआई बाइंडिंग कर दिया हमने, और ट्रेड सेट किया। 1.3% मार्केट अप जाए जैसे ही हमारा रॉयल क्यू का टिकर ऑन हो जाए प्रॉफिट बुक करने के लिए। और इसने दोस्तों जो फर्स्ट कॉल बाय हमने रखा है, फर्स्ट जो ऑर्डर लेगा वो $15 से बाय करेगा। $230 रखा मीन्स $230 एक बार में यूज नहीं होगा। यहाँ पे हम मार्जिन कॉल देंगे ट्रेड सेटिंग में 10, 20, 15, 19, हमारी मर्जी, हमें जितना देना है मार्केट में, हम कितना डाउनफॉल तक सुरक्षा के साथ हमें जितना मार्जिन सेट करना है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टिकर ऑन हुआ, 1.3% मार्केट अप हुआ, उसने जाने दिया मार्केट को ऊपर, बट वहां पे हमने ट्रेड सेटिंग में डाल के रखा कंडीशन की 0.3% जब ये डाउन मारे, जैसे ही फ्लक्चुएशन नीचे की तरफ आए वहां पे ये प्रॉफिट बुक कर दे। तो दोस्तों यहाँ पे इसने प्रॉफिट बुक किया। फिर जैसे ही ये मार्केट जैसे ही फिर से अप हुआ 1.3%, यहाँ पे टिगर ऑन हुआ, फिर ये अप गया 6% अप हुआ, यहाँ पे उसने 0.3 पर फिर प्रॉफिट बुक किया। तो दोस्तों आप मार्केट में इस तरह से ये बाय करता है, फिर सेल करता है, बाय करता है और सेल करता है, ये हमें प्रॉफिट बुक करके देता है। दोस्तों आपके दिमाग में एक चीज जरूर आ रही होगी, तो आप मार्केट में ये तो नॉर्मल है, डाउन में बाय करना, अप में सेल करना, प्रॉफिट आएगा, बट हाउ इट इज पॉसिबल डाउन मार्केट में कैसे प्रॉफिट देगा वो भी मैं समझाऊंगा। मार्टिंगल स्ट्रेटेजी को आप अगर समझे हैं, रीड किए हैं, तो उसमें यही होता है कि एवरेजिंग करके हमें प्रॉफिट दिया जाता है। मीन्स डिप में बाय करना और
जो एवरेज प्राइस आए उस पर उसको सेल करना और वहां पे प्रॉफिट जनरेट करके देना। बट दोस्तों यहाँ पे मार्टिंगल स्ट्रेटेजी के अलावा भी कुछ अच्छा है, एक्स्ट्रा बेनिफिट है, एक्स्ट्रा बहुत ही मैं सबसे ज्यादा उस फीचर को पसंद करता हूँ, वो है रियल टाइम सबमिट मोड। ये क्या है दोस्तों, ये कब चालू होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। मार्केट सपोज दैट दोस्तों यहाँ पे 10% डाउन मारा, $15 से बाय किया फर्स्ट कॉल। अब मार्केट में थोड़ा फ्लक्चुएशन आया 0.5% का मात्र, और फिर मार्केट डाउन मारने लगा। तो दोस्तों जैसे ही ये 0.3% मार्केट अप आया था, यहाँ पे इसने एवरेजिंग किया, $30 का बाय कर लिया। अब मार्केट 20% फिर डाउन आया दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही उसको थोड़ा फ्लक्चुएशन आपकी ओर देखा 0.5% का, उसने फिर वहां पे डबल बाय कर लिया $60 से। तो यहाँ पे एवरेजिंग करके ये दोस्तों 4 कॉल उठाएगा। 4 कॉल लेने के बाद दोस्तों जब जैसे ही 5वीं मार्जिन कॉल हिट होगी, वहां पे इसका रियल टाइम सबमिट मोड अप्लाई हो जाएगा। रियल टाइम सबमिट मोड में दोस्तों होता क्या है एक्चुअल, वो मैं समझाऊंगा आपको। यहाँ पे जिस लेवल पर मार्केट होता है वहां पे नए सिरे से बाय सेल करेगा, मतलब वहां पे एवरेजिंग नहीं करेगा, फिर वहां पे एक नए सिरे से ट्रेड उठा लेगा। वहां पे बाय सेल वहां पे नए सिरे से बाय सेल करना चालू करेगा। और जो हमारी ये 4 कॉल दोस्तों उसने एवरेजिंग किया है, जो हमारी हिट हुई है, इसको भी वो धीरे धीरे एवरेज आउट कर देगा और यहाँ पे हमें प्रॉफिट निकाल के देगा दोस्तों डाउन मार्केट में भी। और इसको दोस्तों जब आप प्रैक्टिकली समझेंगे तो ये बहुत आसानी से आपको क्लियर होगा। और जितने भी नए दोस्त हैं हमारे, आप अपने अपलाइन, आप अपने मित्र दोस्त जिसने भी आपको आज यहाँ इनवाइट किया है मीटिंग में, आप उनके साथ बैठ के इस चीज को और डीपली समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं ओनली आपको एक ओवरव्यू और ब्रीफ समझा रहा हूँ दोस्तों। अब आती है बात दोस्तों डाउन मार्केट, अप मार्केट, और जब मार्केट स्टेब्लिश हो, वहां पे कोई भी मूवमेंट ना हो, तो ये स्पॉट सेलिंग नहीं करता दोस्तों, स्टॉप सेलिंग। अगर मार्केट का मोमेंटम नहीं, ऊपर नहीं आ रहा है, तो जो उसने बाइंग की है वहां पे वो वेट करेगा मार्केट के अप आने का, और मार्केट जब अप आएगा तो वहां पे आपको ये प्रॉफिट निकाल के देगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर जब हम रॉयल क्यू के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे रॉयल क्यू की एक शर्त होती है कि हमारी और आपकी 80-20 की पार्टनरशिप होगी। जो भी हम प्रॉफिट जनरेट करके देंगे दोस्तों, उसमें से $20 हमें चाहिए, आप $80 आप लेंगे उसमें से। लेकिन आपको मैंने बताया था दोस्तों कि एपीआई बाइंडिंग के समय हमने जो परमिशन दिया वो ओनली बाय सेल का दिया, विड्रॉल एंड ट्रांसफर का तो दिया नहीं। फिर रॉयल क्यू कहाँ से चार्ज करेगा अपना हिस्सा। तो दोस्तों हमें $20 एडवांस में एसेट वॉलेट में हमें डालना होता है, और जब हमारा $100 का प्रॉफिट जनरेट होगा ट्रेडिंग के दौरान, तो फिर वो $20 वहां से धीरे धीरे फिनिश हो जाएगा। अब दोस्तों ये $20 का भी क्या होता है, $20 कोई रॉयल क्यू कंपनी के पास नहीं जाता है, यहाँ से डिवाइड होता है। $17 रेफरल प्रोग्राम में जाता है, $3 कंपनी के पास जाता है। रेफरल प्रोग्राम कौन सा, जो डायरेक्ट ट्रेड कमीशन हमें आता है दोस्तों। जैसे आप E1 है, आपने किसी भी व्यक्ति को स्पॉन्सर किया, उसने जो फंड रखा उसमें से जो भी अर्निंग किया, उसका जो 4% आपको शेयर होता है वो इसी $17 में से बढ़ता है रेफरल प्रोग्राम में। अब दोस्तों अभी तक मैंने जो आपको समझाया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, आपका पैसा आपके खाते में रखकर ट्रेडिंग के दौरान आप महीने का 5, 10, 15, 20, 25% तक का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं थ्रू रॉयल क्यू ट्रेडिंग के दौरान। आपको ये, अब दूसरा पार्ट दोस्तों इसमें है रेफरल प्रोग्राम। जो दोस्त नेटवर्क में इंटरेस्ट रखते हैं, पैसिव इनकम अर्न करना चाहते हैं और एक ह्यूज पैसा बनाना चाहते हैं, टीम बिल्ड करके, एक नेटवर्क क्रिएट कर कर, एक रेफरल कर कर। तो जैसे मैं अपनी बात करूं तो दोस्तों मैं प्योर नेटवर्कर हूँ, मुझे नेटवर्किंग बहुत पसंद है। नए लोगों से बात करना, नए लोगों को इस प्रोडक्ट को शेयर करना, उनको जानकारी देना, टीम मीटिंग करना, डेली नई प्रोस्पेक्टिंग करना, अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट को अपग्रेड करना, बढ़ाना। कई लोग बोलते हैं हम किससे बात करें दोस्तों, आज आप अपना अगर मोबाइल फोन ही उठा के देखें तो इतने नंबर पड़े हैं, और हमने उन नंबरों में मात्र 10% लोगों से बात नहीं की है, और प्री जज करके बैठे हुए हैं, इससे बात करेंगे, ये पता नहीं हमें हाँ बोलेगा, ये समझेगा,
दोस्तों अगर आप रेफरल प्रोग्राम करने जा रहे हैं, आप एक नेटवर्क बनाने जा रहे हैं, तो कभी भी किसी को प्रीजज ना करें। आप अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट को हमेशा अपग्रेड करते रहें, आप अपने 4 बेसिक को फॉलो करते रहें, तो आपको इस बिजनेस में सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है दोस्तों। अब रेफरल प्रोग्राम को मैं ज्यादा समय ना लेते हुए बताना चाहूंगा दोस्तों, जब हम $120 रोबोट एक्टिवेशन का फी देते हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑन द स्पॉट डिवाइडेशन होता है, $84 रेफरल प्रोग्राम में बांट दिया जाता है, $36 यहाँ पे कंपनी के पास जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर पहला लेवल है V1। V1 आप जैसे ही रोबोट एक्टिवेट कर लेते हैं तो आप यहाँ पे V1 बन जाते हैं दोस्तों। आपको डायरेक्ट किसी को भी स्पॉन्सर करते हैं, आपको $30 ऑन द स्पॉट मिलता है, जो लगभग 2400 रुपए होता है दोस्तों INR में। अब दोस्तों इसके बाद अगला लेवल होता है VIP2। VIP2 बनने के लिए दोस्तों हमें हमारे डायरेक्ट में लगभग 3 लोगों को रोबोट एक्टिवेट कराना होता है, इस प्रोडक्ट को सेल करना होता है, और यहाँ पर डायरेक्ट का दोस्तों $40 मिलता है, जो लगभग 3200 रुपए होता है। यहाँ पर दोस्तों टीम से भी इनकम आती है $10। अगर आपकी टीम में भी कोई एक्टिवेशन होता है तो $10 गैप कमीशन मिलता है दोस्तों। यहाँ पे 3 लोग डायरेक्ट में और टीम साइड लोगों दोस्तों 20 पीपल का होना चाहिए, तो यहाँ पे आप V2 क्वालिफाई करते हैं दोस्तों। और लगभग VIP2 पर जो अर्निंग होता है लगभग $10 से $50 इजिली आप पर डे का अर्न करते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला लेवल है VIP3। VIP3 आज दोस्तों रॉयल क्यू में मैं भी VIP3 हूँ दोस्तों, और मैं जल्द से जल्द आपको अगले लेवल VIP4 पर मिलूंगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट में हमें 5 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना होता है VIP3 के लिए, और हमें हमारे 3 डिफरेंट लेग को V2 क्वालिफाई कराना होता है दोस्तों। और हमारा टीम साइज यहाँ पे 100 प्लस का होना चाहिए दोस्तों, 100 होना चाहिए। और हमें यहाँ डायरेक्ट का दोस्तों $50 मिलता है, जो INR में 4000 रुपए होता है। गैप कमीशन की बात करूँ तो दोस्तों V1 से आपको $20, V2 से $10 यहाँ पे मिलता है। और दोस्तों VIP3 पर डेली इनकम की बात करूँ तो लगभग 50 से $100-150 की डेली इनकम होने लगती है। एक बहुत ही अच्छा लेवल होता है। यहाँ से आपको ट्रेडिंग का जो रिवॉर्ड है वो भी पूरी टीम से 1% मिलने लगता है दोस्तों। अब दोस्तों अगला लेवल होता है VIP4। यहाँ पे डायरेक्ट का दोस्तों $60 मिलता है, और यहाँ पे INR में बात करूँ तो $60 लगभग 4800 रुपए होता है। गैप कमीशन की बात करूँ तो दोस्तों VIP1 से $30, VIP2 से $20, VIP3 से $10 मिलता है। और दोस्तों यहाँ भी हमें अपनी डिफरेंट 3 लैक्स को V3 क्वालिफाई कराना होता है। डायरेक्ट में 8 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना होता है। टीम साइज की बात करूँ तो 300 प्लस की टीम हो जाती है दोस्तों यहाँ पे। और डेली अर्निंग की बात करूँ तो दोस्तों VIP4 पर डेली का $100 से $500 का इनकम होता है दोस्तों। इट्स अ गुड इनकम, बहुत अच्छा लेवल होता है दोस्तों VIP4। यहाँ पे आपको ट्रेडिंग के अलावा यहाँ पर टीम का भी आपको 1% मतलब जो एक्टिवेशन होते हैं वहां से 1% का बोनस मिलने लगता है, जो VIP4 से स्टार्ट होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगला लेवल आता है VIP5। यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट स्पॉन्सर का $65 मिलता है, जो INR में बात करूँ तो लगभग 5200 रुपए होता है दोस्तों। और यहाँ पे गैप कमीशन की बात करूँ तो VIP4 पर $5, VIP3 पर 15, VIP2 से 25, VIP1 से $35 मिलता है दोस्तों। यहाँ पे डायरेक्ट में हमें 12 लोगों को स्पॉन्सर करना होता है दोस्तों, या रोबोट को एक्टिवेट कराना होता है। और टीम साइज की बात करूँ तो दोस्तों 800 लोगों की टीम होती है, 800 प्लस। यहाँ भी हमें अपनी डिफरेंट 3 लैख को V4 क्वालिफाई कराने में मदद करनी होती है दोस्तों। इस सिस्टम में ऐसी डिजाइनिंग की गई है प्लान की कि आप अकेले इस सिस्टम में नहीं भाग सकते, आप अलग नहीं चल सकते। आपको मजबूरी है, आपको अपनी टीम को लेके ही चलना पड़ेगा, उनको हेल्प करना पड़ेगा, उनको आगे बढ़ने में मदद करना पड़ेगा दोस्तों। तो VIP5 लेवल पर डेली की इनकम होती है दोस्तों $1000 to $5000, मंथली नहीं ना एनुअल दोस्तों। यहाँ में डेली की इनकम है दोस्तों। हम हो गए कामयाब, आप ये कह सकते हैं हम हो गए कामयाब। VIP5 एक गुड लेवल होता है दोस्तों, बहुत अच्छी इनकम आती है दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों एक आखिरी और ड्रीम लेवल होता है VIP6। मेरा भी दोस्तों गोल है, ड्रीम है। अगर कोई रॉयल क्यू जैसे बिजनेस में आया है तो हर किसी का एक सपना होता है कि वो VIP6 बने।
दोस्तों वर्ल्ड वाइड बात करूं तो आज लगभग 21-22 लोग V6 हैं, इंडिया में लगभग 9 लोग V6 हैं। और V6 की इनकम की बात करूं तो लगभग दोस्तों 2 करोड़ से 5-10 करोड़ की इनकम दोस्तों इन्होंने V6 लीडरों ने की है, वो भी मात्र 8 से 10 महीने में। तो इट्स अ बिग माइलस्टोन। ऐसे बड़े माइलस्टोन रॉयल क्यू ने दिए हैं जो लगभग ब्रेक कर पाना पॉसिबल नहीं है, मतलब किसी दूसरे सिस्टम द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे V6 की क्वालिफिकेशन बता दूं मैं आपको। डायरेक्ट में दोस्तों $70 मिलता है, INR में बात करूं तो 5600 रुपए होता है। यहाँ पर दोस्तों गैप कमीशन VIP1 से $40, VIP2 से $30, VIP3 से $20, VIP4 से $10, VIP5 से $5 मिलता है दोस्तों यहाँ भी हमें अपनी डिफरेंट 3 लेग को VIP5 क्वालिफाई कराना होता है। डायरेक्ट रेफरल की बात करूं तो 20 डायरेक्ट कंपलसरी है दोस्तों। जो टीम साइज है वो लगभग 2 से 3 हजार प्लस की टीम साइज हो जाती है दोस्तों इस लेवल पर। और डेली अर्निंग की बात करूं तो दोस्तों $3000 से $30,000 ये दोस्तों अर्निंग की है लाइव हमारे V6 लीडर ने। हमारे अपलाइन V6 लीडर महेंद्र गायकर सर हैं जो मुंबई से बिलोंग करते हैं। मुरली मोहन सर हैं, बहुत बड़े ग्रेट डायनेमिक लीडर हैं। इनसे अगर मिलना है तो आपको LDP अटेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी जो ट्रेनिंग्स हैं इनसे लाइव मिलना है तो वो सिर्फ आप LDP में ही जाकर मिल सकते हैं दोस्तों। आगे मैं बात करूंगा $84 का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कैसे होता है। VIP1 पर $30, VIP2 पर $40, VIP3 पर $50, VIP4 पर $60, VIP5 पर $65 और VIP6 पर $70। दोस्तों VIP6 पर पीयर कमीशन 1% और एक्स्ट्रा 10% ग्लोबल डिविडेंड मिलता है, बोनस मिलता है दोस्तों। और VIP4 और VIP5 पर 1.5% का ये पीयर कमीशन मिलता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आज जो मैंने प्लान प्रेजेंटेशन दिया आपको अच्छा लगा होगा। और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद शुक्रिया करना चाहूंगा जो आपने इतना कीमती समय निकाला और इस प्लान प्रेजेंटेशन को सुना, समझा और मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की। दोस्तों गलतियां सभी से होती हैं, परफेक्ट कोई इतना नहीं होता है, लेकिन मुझे जितना नॉलेज है मैंने आपको बताया। और इसकी बेटर जानकारी दोस्तों जितने भी हमारे रीडर्स हैं, नए लोग हैं, आप अपने अपलाइन के साथ बैठकर इसको और डीपली समझ सकते हैं और इसकी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं और अपने Binance को डाउनलोड करें, KYC करें, रॉयल क्यू को एक्टिव करें और इस ट्रेडिंग फीचर्स का लाभ लें। और यहाँ पर आप जो इनकम है लगभग रेफरल प्रोग्राम में ह्यूज इनकम है दोस्तों, और अपना पैसा रखकर भी आप एक बहुत गुड इनकम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा प्लान प्रेजेंटेशन फिनिश होता है दोस्तों, और बाकी की जानकारी आप अपलाइन जिन्होंने आपको आज इस प्लान प्रेजेंटेशन में इनवाइट किया है आप उनसे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने इतना जो समय दिया, धन्यवाद। थैंक यू। अनिल सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? बैक टू द होस्ट अनिल सर। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। थैंक्स बलराम भाई, आज का जो आपने मीटिंग का जो एक्सप्लेन किया है बारीकी से, जो हमेशा करते हैं आप, बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा तरीके से एक्सप्लेन किया। होप दोस्तों को समझ में भी आएगा। दोस्तों हमेशा की तरह अपना जो ये प्लान प्रेजेंट रहता है वो आपको एक एक पॉइंट जो क्लियर करके बलराम भाई ने बताया है समझ में आया होगा। इसके बाद जो अपना सेशन रहता है वो रहता है शेयरिंग का। तो जो भी भाई शेयरिंग करना चाहते हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं। और एक बार फिर से थैंक्स, स्पेशल थैंक्स बलराम भाई आप। तो जितने भी दोस्त हैं शेयरिंग करना चाहते हैं, खाली शेयरिंग, क्वेश्चन आंसर जो अपने टेक्निकल सेशन में रहते हैं, तो जो भी शेयरिंग करना चाहे हैंड रेज कर सकते हैं। मैं एक बार हैंड डाउन कर देता हूं सबके, पहले काफी दोस्तों ने उठाए हुए थे। हैंड रेज किया है जयराम कुशवाहा। जयराम भाई कैसे हैं?
जरा बंद करो। सर जी नमस्कार, बढ़िया हूँ। नमस्कार जयराम भाई। रॉयल क्यू को लेके मेरा कोई सवाल नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं कि रॉयल क्यू बूढ़ा हो गया है, उनको मैं दिखा दूं कि रॉयल क्यू बूढ़ा नहीं, दिन पर दिन जवान होते जा रहा है। आज मैं दिखाता हूँ आपको। जी जी मेरे को होस्ट बनाइए। जी। सर दिख रहा है? एकदम क्लियर। $28 का आपको आज का प्रॉफिट आया है और कल का प्रॉफिट था $13, $122, 33, 15, 12, 167, 75, 277, 208। ये अब तक का जब आपका प्रॉफिट है, जबरदस्त है। और यहाँ पे बलराम भाई Recording थोड़ा in सा progress. 17 का $208, $237, 75, 67, 12, 15, 33 और 27 का कितना है? $122 27 का है। फिर $14, 28 का है। 42 है 29 का। और 30 तारीख का दोस्तों प्रॉफिट आ चुका है 28.8, तकरीबन $29। तो ये आज की डेट में डाउन मार्केट में प्रॉफिट है, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। Recording stopped. बहुत बढ़िया जय भाई, आपका शेयरिंग लाजवाब है, जबरदस्त प्रॉफिट है। और इस डाउन मार्केट में भी सर मैं जो लोग बोलते हैं कि 1000 का टारगेट है। टाइम बढ़िया, अभी के और टाइम को बोल रहे हैं कि इस टाइम मार्केट से बच के रहो, काफी डाउन वो है। उनको ये नहीं पता यही टाइम है राइट एंट्री करने का। सर मैं बीच में एक बार आपको डिस्टर्ब करना चाहूंगा। अगर मैं आपके माध्यम से यहाँ 43+ लीडर कनेक्ट हैं, मेरा उनसे एक सवाल है कि सुबह उठकर देखें और पता चले कि गोल्ड का रेट जो है 10,000 पे आ गया, तो कितने भाई क्या क्या करेंगे? आप समझ सकते हैं, पूरा भगदड़ मच जाएगी। कर्जा ले लेके लोग खरीदेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सुबह उठ के किसी भी कीमत, किसी की भी चीज की, जैसे पेट्रोल, पता चले कि पेट्रोल आज ₹2 लीटर हो गया, मैं तो समझ रहा हूँ लोग पूरा घर भरना चालू कर देंगे, डब्बे के लिए मारा पीटी होने लगेगी। तो जो होशियार लोग हैं, जैसे कि आप रोज ग्रुप में छोड़ते हैं बड़े बड़े फेल्स, जैसे सवेरे आपने छोड़ा था वो इथेरियम का बाइंग, फिर बिटकॉइन का बाइंग जो हो रहा है, ये सब होशियार और समझदार लोग हैं। और जो लोग इसमें से भाग रहे हैं, जैसे जैसे कीमत गिर रही है, वो आगे चल के पछताएंगे सर, 100%। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। मैं सर एक मतलब अभी तो ये टेक्निकल सेशन नहीं है, मैं टेक्निकल सेशन में भी आऊंगा। और यहाँ पे लॉन्ग टाइम होल्डिंग भी हम रॉयल क्यू से कर सकते हैं सर, वो मैंने खुद के दिमाग से सेटिंग बनाई हुई है। तो ये तो सिर्फ शेयरिंग का टाइम है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, खाली इसके लिए ही मैं आया था लोगों को बताने कि नेटवर्करों के चक्कर में ज्यादा ना पड़े। ज्यादातर नेटवर्कर अपने $30 के चक्कर में रहते हैं और $30 करके और $30,000 कमा के दूसरे प्रोजेक्ट में भाग गए। वहां भी जाएंगे, हमारे आपके जैसे लोगों को चूसेंगे और फिर वापस रॉयल क्यू में आएंगे। मेरा दावा है, आप लोग लिख के रख लीजिए, रॉयल क्यू में ही आना है वापस। बिल्कुल बिल्कुल। और काफी दोस्तों को काफी टाइम हो गया है रॉयल क्यू में। और जैसे मैंने एक वीडियो डाला था आज, अपडेट का भी था, और मेरा 1 साल कंप्लीट हो गया है पिछले 10 तारीख को। तो सभी दोस्तों को थैंक्स, जो अब तक इतना प्यार दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं। मेरा 1 साल कंप्लीट हो चुका है, आप सबका भी होगा, और हम सालों साल यहीं पे इसी प्रोजेक्ट में काम करेंगे। क्योंकि ये मान के चलिए, अभी 1 साल कंप्लीट हुआ है मेरा, मैं अब यहाँ से ऐसा सोच के स्टार्ट करूंगा कि रॉयल क्यू जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है।
कि रॉयल क्यू जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, ऐसा सोच के मैंने फिर से काम स्टार्ट किया है। बेटर तरीके से चल रहा था, लेकिन मैंने ये सोचा कि रॉयल क्यू आज ही अभी से रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, क्योंकि रिन्यूअल स्टार्ट हो चुका है और आपने जो टीम बना चुके हैं वो टीम एज इट इज ही रहेगी। उसके रिगार्डिंग रिन्यूअल करने से क्या बेनिफिट है, आपका टाइम जो रैंक है वो कभी डाउनग्रेड नहीं होगा। और काफी लोगों के जो क्वेश्चन क्यूरी थे रिन्यूअल के रिगार्डिंग कि उनका रैंक का क्या रहेगा, उसके लिए मैंने अभी वीडियो डाला था, वो आप देख लीजिए। चैट बॉक्स में मैंने सभी को डाल भी दिया है, तो वो क्वेश्चन जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा। सर जी, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि अभी किसी भी भाई का हैंडेज नहीं है, तो मैं आपसे 2 मिनट एक्स्ट्रा और ले लेता हूँ। अगर हैंडेज होता तो मैं तुरंत म्यूट कर लेता अपने आप को। मैं ये सभी दोस्तों को आपके माध्यम से बता दूं कि आप बैंक में एफडी करते हैं, वहां 9 साल में डबल होता है। 9 साल डालकर चुपचाप बैठ जाते हैं। रॉयल क्यू में आए हुए 1 साल भी नहीं हुआ और आप इस बेचारे के साथ पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं, बेकार है, फलाना चिलाना ढिंगड़ा। तो इसको कम से कम आप 2 साल दीजिए सिर्फ, और अगले साल जब बुल रन आएगा तो जितने लोग बेच करके बैठे हैं ना, वो बैठ के रोएंगे माथा पकड़ के, काश मैंने नहीं बेचा होता। ये टाइम है सर इन्वेस्ट करने का। जिनके पास थोड़ा फंड की कमी है, वो मैं बोल रहा हूँ 10% डाउन का ट्रेड सेटिंग लगा दे। 10% $10 से ही खरीद लें, अगर फंड नहीं है, कम है तो भी वो बहुत ज्यादा हो जाएगा आने वाले समय में। जब बीटीसी 70 पे जाएगा, सारे ऑल्ट कॉइन परफॉर्मेंस करेंगे, उस दिन वो मुझे लग रहा है 50 गुना हो जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट है दोस्तों। हर टेक्निकल सेशन में आपको एक्सप्लेन किया जाता है कि क्यों, क्या वजह है जो रेट इतना डाउन आके और अपनी जो अपनी ऑल टाइम हाई है उसको हिट करता ही करता है। जो उसके रीजन थे हर टेक्निकल सेशन में डिस्कस करते हैं और रखा ही इसलिए जाता है टेक्निकल सेशन। भाई आपका विजय जादव भाई ने एड्रेस किया है। विजय भाई कैसे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार विजय भाई, बताइए कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया। जी विजय भाई। सर अभी क्वेश्चन, अभी जयराम जी ने जो बताया है अभी रॉयल क्यू का इनकम, ठीक है, तो उन्होंने 3 कॉइन लिया हुआ है, तो उनसे पूछना था सवाल मेरा कि आप खुद यानी आपने मैन्युअल ट्रेडिंग करके किया है इतना इनकम, या फिर ऑटो जनरेट हुआ? मतलब जैसे अभी 122 208 उनका यानी डॉलर उनका इनकम हुआ है, तो वो यानी रॉबर्ट ने खुद जनरेट किया है या उन्होंने बाय सेल किया है? ऐसा बाय सेल रोबोट ही करेगा ना विजय भाई। बाय सेल तो हाँ। रोबोट ही, एक बार हम जो इसको कमांड देके छोड़ देते हैं ना, उस पे फिर हमें मैनुअल करने का जरूरत नहीं है, वो अपने आप करता रहेगा। हाँ, आप किसी कॉइन को चेंज करना चाहें, आपको लगता है कि ये ऊपर जाएगा, तो आप उसको वन शॉट करके जिस कॉइन में आपको लगता है कि इसमें एंट्री करना चाहिए उसमें एंट्री कर सकते हैं। अलग अलग कॉइन कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी चेंज कर सकते हैं। अप मार्केट के लिए अलग, डाउन मार्केट के लिए अलग। फर्स्ट बाइंग अमाउंट ज्यादा डाल सकते हैं। अभी जिसने भी फर्स्ट बाइंग अमाउंट ज्यादा डाला हुआ है उसको प्रॉफिट ज्यादा आएगा। ओके। और एक बार वेट करो, आप जयराम भाई से डायरेक्ट पूछ लेना। जयराम भाई अवेलेबल हैं आप? जी सर, मैं अवेलेबल हूँ सर, बताएं सर। जी विजय भाई पूछ रहे हैं, उनका आंसर आप खुद ही दे दीजिए। नमस्कार सर जी सर, नमस्कार सर, बताएं सर क्या जानकारी चाहिए? आपका प्रॉफिट देखे बहुत खुशी हुई सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मुझे जानना था कि ये आपने ऐसे ट्रेड खुद लगाए या फिर रोबोट ने ऐसे कमा के दिया आपको? सर यहाँ पे ट्रेड खुद लगाना पड़ता है, बाकी काम रोबोट खुद करता है। $120 उसी के लिए तो लेता है वो। ओके, तो आपने वो फर्स्ट बाइंग अमाउंट ज्यादा डाली होगी, ऐसा है ना सर? जी 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 जी। हाँ, तो वही समझना था कि आपने ऐसा यानी प्रॉफिट कैसे जनरेट किया। पंकज क्या भाई, है? रॉयल क्यू को हम $120 किस लिए देते हैं? अगर खुद सेल बाई करना रहेगा तो $120 क्यों देंगे? है ना? खुद बाई सेल करना रहेगा तो $120 क्यों देंगे? मार्केट हम सोते रहे जागते रहे, नो मैटर, मार्केट अप जाए डाउन जाए, नो मैटर। लेकिन यहाँ पे
जो काम करना रहता है वो करना रहता है रॉयल क्यू को। हाँ, आप या डाउन मार्केट के अकॉर्डिंग आप उसमें स्ट्रेटेजी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी मार्केट जो चल रहा है उसके हिसाब से जयराम भाई ने ज्यादा फर्स्ट बाइंग अमाउंट डाल रखा है, उनको लगेगा कि मार्केट जबरदस्त तरीके से और क्रैश होने वाला है, तो फर्स्ट बाइंग अमाउंट को कम कर देंगे तो मार्जिन कॉल में फंड कम उठेगा। क्योंकि यहां से एक बात मान के चले, मोटा मोटा $19,000 को टच किया है आज बिटकॉइन, यहां से कितना डाउन जा सकता है? मेरा सिनेरियो जो मार्केट डाउन जाने का है 14-15 हजार तक जा सकता है। तो यहां से मान लो $14-15 जाएगा तो कितना % का डाउन रहेगा? ओके, उसके अकॉर्डिंग हम अपने पोर्टफोलियो को सेट कर सकते हैं। अगर हमने फर्स्ट बाइंग अमाउंट $15 दिया है, वहां पे हम $30 कर देते हैं और मार्केट $14,000 तक जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना पोर्टफोलियो को सेट कर सकते हैं। मान लो आपके पास $500 एक कॉइन के ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, तो उसको आप लगाइए। 30% मार्केट डाउन जाए तब तक मेरा ट्रेड चलता रहे, 40% मार्केट डाउन जाए तब तक मेरा ट्रेड चलता रहे। रिजर्व में यूएसडीटी होना सबसे प्लस पॉइंट है, भले ही आपको प्रॉफिट $1 का कम आ जाए, जिससे आपका ट्रेड है रुके नहीं। क्योंकि कभी भी फंड को हम इंक्रीज कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल अपने हाथ में है। हमें जो प्रॉफिट लेना रहता है उसको हम कभी भी ले सकते हैं। हमें पता चले, जैसे कॉल आपको मिल भी जाती है मेरे टेलीग्राम पे, किस कॉइन में एंट्री लेना, किस में एग्जिट। मान लो हमें पूरे महीने में 2 या 3 कॉइन ही ऐसे मिल गए 3-4 दिन के लिए कि जो अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हैं, तो अपना पूरा महीने का प्रॉफिट वो 2-3 कॉल ही निकाल के दे देते हैं। मैं क्या करता हूँ सर, बीच में एक बार डिस्टर्ब करना चाहूंगा आपको। जैसे मान लीजिए मैंने 20 मार्जिन कॉल लगा रखी है, तो मैं सबसे पहले जाके देखता हूँ सोने से पहले कि नंबर ऑफ कॉल कितना उठा चुका है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 15 कॉल उठा चुका है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ 2 मार्जिन कॉल ही बढ़ाता हूँ। 15 मान लीजिए 15 उठाया तो 16 और 17 पे मान लीजिए वन टाइम कर दिया और 2% लगा दिया। लेकिन 18 नंबर पे मैं 50% करके सो जाता हूँ, ताकि रात में अचानक मार्केट क्रश हो तो मेरा फंड बचा रहे और 50% नीचे आके उठाए। फिर सुबह उठ के मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ मार्केट मतलब किधर मूव कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। फिर उस हिसाब से मैं फिर 2 लेवल बढ़ाता हूँ। 2 लेवल बढ़ा के नीचे फिर वो 50 वाले को 2 लेवल नीचे आके लगा के दिन भर अपने काम में बिजी रहता हूँ, ताकि जब भी मार्केट क्रश हो मेरा फंड भी ना जाए और ट्रेडिंग भी चलती रहे। इस फंडे से मैंने इतना फंड निकाला है, प्रॉफिट निकाला है सर। हर बार 2 लेवल के बाद 50% मैं लगा के छोड़ देता हूँ। क्लियर है विजय भाई? और ये जो चीजें है ना, आपका रॉयल क्यू आपका बगैर एफर्ट किए महीने का 15 से 20% निकाल के देता है। और अब सर मैं सोने से पहले चीजों को सीख लेते हैं, जैसे जयराम भाई कर रहे हैं, उन्होंने पहले सीखा है इन चीजों को कि कैसे फीचर कैसे काम करते हैं और उनका बेस्ट यूज कर रहे हैं आज की डेट में। और जो उनको रॉयल क्यू 15 से 20% का प्रॉफिट निकाल के देता था, अब उनका प्रॉफिट वो अपने एफर्ट से डबल कर चुके हैं। अभी आपने मुझे बता दिया है सर कि आज 14-15 हजार तक जा सकता है, तो मैं सोने से पहले खाली 2 कॉल ही छोड़ूंगा। तीसरी कॉल पे 60% या 50% लगा के सो जाऊंगा आराम से। 14,000 पे आया तो भी हमारा होगा। ऐसा कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि 14-15 हजार आज ही चला जाएगा। यहाँ से बाउंस बैक लेके फिर से 21-22 तक जा सकता है, 23 तक जा सकता है। रोज इसको आने ताला वाले लगा टाइम हूँ। अगर ये 2 लेवल 3 लेवल नीचे आता है तो मान लीजिए मैंने फर्स्ट बाइंग $100 रखा है और मेरे पास $1,000 का फंड है, तो 3 लेवल ही उठाएगा। वहां से नीचे गिरने लगेगा तो 50% लगा के रख दिया, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट देगा, नीचे आएगा तो उठाएगा नहीं। फिर सुबह उठ के मैं मार्केट का जायजा लेता हूँ, फिर उस हिसाब से फिर सेटिंग चेंज करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों, अपने यूएसडीटी को मैक्सिमम से रिजर्व रखना, सेट करना, पोर्टफोलियो सेट करना। और 2-3 दोस्तों ने हैंड रेज किया है, एक दो और है। डॉक्टर एस.टी. पाटिल जी सर, कैसे हैं? अनम्यूट कीजिए सर अपने आप को। हाँ अजय, नमस्कार। नमस्कार सर। बार बार आपको बताने के पर भी ये प्रॉफिट खाली दिखाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है।
स्ट्रेटेजी क्या करते हैं उसका कोई मतलब है। फंड कितना, फंड के ऊपर ही रहे, बेसिक फंडामेंटल कितना फंड आप यूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रॉफिट। तो फंड के बारे में अभी भी कोई नहीं बोल रहा है, क्यों डर रहे हैं, क्यों बताने का जो ये छिपा रहे हैं, सामने से क्यों नहीं बोलते? पहली चीज ये है कि फंड बताओ कि भाई एक दिन में इतना प्रॉफिट। जयराम भाई को बोलो कि फंड कितना डाला है। आपको मैं डेली एक चीज बोलूं कि आपको ये करना है, आप करते हैं और बताते नहीं है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो? मैं डेली ये बोलता चलूं कि डेली रूटीन में आप डालो नहीं, जो शेयर करता है वो डेली है और उसको करना चाहिए। अभी भी हाँ, तो ये शेयरिंग का मतलब नहीं है, कुछ भी करो, प्रॉफिट दिखाने से क्या फायदा, किस तरह से आता है, कितना फंड है, क्योंकि फंड के ऊपर है। मैटर ये नहीं करता है आपके पास फंड कितना है, प्रॉफिट कितना आ रहा है, ज्यादा मैटर वो करता है। आपकी सोच अलग है। कैसे आता है? फंड के बगैर नहीं आता है, फंड के बगैर नहीं आता है। आप भी अगर मना कर रहे हैं बताने को, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बात नहीं है। मैं नहीं वही बात है, आप बोलो ना। रहा हूँ और जितने भी सुन रहे हैं, जितने भी अभी हैं मीटिंग में, वो सुन रहे हैं, दिखा रहे। जयराम भाई को मैं खुला बोलता हूँ, बोलो ना बराबर। 1 लाख डॉलर डालेगा तो प्रॉफिट तो आएगा ही ना, बड़ी अमाउंट। अच्छा पाटिल भाई, आपने 2-3 बार मीटिंग में खुद आके ये बोला है, तो आपने बोला है तो उन्होंने भी होगा ना, या मैं स्पेशल मैं कभी दिखाएंगे वो? करेंगे तो अच्छी बात है, बराबर है। वो नहीं सुन रहे तो मैं क्या करूं? ठीक है, मैं स्पेशल मैं बोलूंगा तभी वो दिखाएंगे। आप भी तो मीटिंग के सदस्य हैं, मेंबर हैं, आप डेली बोलते हैं, तो आपका कहना वो नहीं मानेंगे क्या? पता नहीं सुनेंगे ना मेरा तो। मैं बताता अनिल भाई को भी जानते हैं सब लोग। पाटिल सर मैं बताता हूँ सर। पाटिल भाई क्या है, आप दोस्त हैं ना, आप जैसे दोस्त हैं इस मीटिंग में तो ही, नहीं तो मेरा कोई वजूद नहीं है। क्यों बोल रहा हूँ ये बता दो सर। 7 महीना मीटिंग चलता है। हाँ, एक ही बात बताते हैं कि भाई फंड बढ़ाओ। आपका वो रोबोट बंद हो गया था, 7 महीने से बंद पड़ा है। 68,000 में मैंने लिया था बीटीसी, आज 20,000 है। मेरा $7,000 का अकाउंट था पटेल भाई, मेरा $7,000 का अकाउंट था, और मेरा 68 था। आज वो पोर्टफोलियो $1,500 शो कर रहा है। इट मींस समझ गया। अभी तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। पाटिल सर मैं बताता हूँ आपको, देखिए पाटिल भाई ये रूटीन का नहीं है कि रट्टाफिकेशन चलता है, लर्न करेंगे तो ही अर्न करेंगे। अभी तो मुझे इतना चुप कर दिया। 7,000 का पोर्टफोलियो मेरा 1,500 शो कर रहा है, लेकिन आज भी मैं ट्रेडिंग से कमा रहा हूँ। वो कैसे, वही जानना है, वो बताओ ना। मेरा ट्रेड रुका हुआ था, मेरा बीटीसी इथेरियम में ट्रेड था, मैंने इथेरियम और बीटीसी में फिर से ट्रेड स्टार्ट किया, मुझे प्रॉफिट आने लगा। ओके, समझ गया। ये तो मेरी भी समझ में है कि दूसरा नया शुरू करने का और फंड डाल के, वो तो बराबर है। थैंक यू। समझ गया। और फंड नहीं डाला मैंने। मेरा बीटीसी और इथेरियम पहले से जो ट्रेड चल रहा था, आपको पता है बीटीसी और इथेरियम का नया फीचर आया है? नहीं, मैं उसी में ही काम कर। यही चीज है ना, नहीं समझने का। टेक्निकल सेशन में आते हैं आप, लेकिन समझते नहीं है। मैं 15 दिन से यही चीज लगातार डाल रहा हूँ। नया फीचर आया है बिटकॉइन और इथेरियम का, इसी पे लिए बोलता हूँ कि टेक्निकल सेशन, आप तो खाली पोर्टफोलियो पे ध्यान देते हैं कि किसका कितना पोर्टफोलियो है। नहीं, परसों नहीं टेक्निकल में आता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आया। ठीक है, अभी नेक्स्ट सैटरडे परसों देख लेंगे। पाटिल सर ओके, थैंक यू वेरी मच। पाटिल भाई, वो जो नया फीचर का वीडियो आया है जो मैंने पूरा बना रखा है, वो आप डाल देता हूँ, देखिए बेस्ट फीचर है वो। हाँ, ओके, थैंक यू। कैसे मेरे पास कैसे आएगा? एक सेकंड, जयराम भाई आप कुछ बोल रहे थे। पाटिल सर क्या है, मैं बता दूं आपको, आप बैंक में पैसा रखते हैं, 9 साल देते हैं ना, आपने कितना डॉलर लगाया था इसमें सर? वो बेकार की बात कर रहे हैं, और बच्चों को समझाने वाले थे। आप खाली इतना बताओ कितना फंड डाला है। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिए, मैं बता दूं आपको, यहाँ पे फंड मायने नहीं रखता है। नहीं, फंड ही मायने रखता है, यही तो मेरा प्रॉब्लम है। 1% जोड़ लीजिए ना सर, फंड का 1%, तो मेरे $200 आए तो कितने फंड होंगे मेरे पास, अंदाज लगा लीजिए आप। क्यों नहीं बोल रहे कि भाई मैंने 2,000 डाला? क्यों नहीं बोल रहे, ये मुझे बताओ ना।
नहीं बताना है तो बोल दो कि हम नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं, नो 50 प्रॉब्लम। लाख डाला हुआ है सर, 50 लाख रुपया के डॉलर, 50 लाख डाला हुआ है। 50 लाख रुपया के डॉलर, क्यों यार ऐसा आधा आधा रुपया डाला हुआ है, दिखा दूं हाँ, आपको? तो बस इतना बोल, थैंक यू वेरी मच। होस्ट बनाइए, मैं सॉरी दिखाता अगर हूँ। कुछ क्या है? ठीक नहीं लगा। सुनिए सर, सुनिए, मंच पे बड़ा अमाउंट नहीं दिखाया जाता है। आप बोल रहे हैं तो मैं दिखाता हूँ। अनिल सर मेरे को क्यों नहीं host दिखाया जाता? ये बहुत जरूरी है, क्यों नहीं दिखाया जाता? किस चीज का डर है, किस बात का डर है? वो आपके समझ में नहीं भाई आएगा, मैं एक बहुत बार सी दिखा चीजें दूँ। होती हैं, बहुत सी चीजें होती हैं, शायद आप वहां तक पहुंचे नहीं है। आप हम उम्र में बड़े हैं, लेकिन पता नहीं टेक्निकल वे में आप वहां तक पहुंचे हैं कि नहीं पहुंच चुका दिखाया हूँ, जाता है। इसलिए तो बोल रहा हूँ। नहीं दिखाया जाता है सर, नहीं दिखाया जाता है। काफी चीजें होती हैं, काफी रीजन होते हैं। जी ठीक सर, है, जी सर। आप कांटेक्ट नंबर दीजिए, तो फिर कभी भगवान ने चाहे तो बात करेंगे, आप समझ और लीजिए। एक चीज भाई, मेरी तरफ से जो भी नई चीजें, नए फीचर आते हैं, वो हाँ, उनको डेली अपडेट में रखिए, सीखिए। ओके, क्या पता आपका ट्रेड रुका हुआ फिर से स्टार्ट हो जाए। जरूर जरूर पाटिल जरूर। सर, जब तक एक आप बार सिस्टम को नहीं समझेंगे एक ना। बार डालने के एक बार डालने के बाद आज तक मैंने कभी फंड नहीं डाला है रोल में, और मेरा आज तक ट्रेड नहीं रुका है कभी। अप्रिशिएट, आई रियली अप्रिशिएट एंड थैंक यू वेरी मच। ये जो इन्फॉर्मेशन आपने दिया, थैंक यू वेरी मच, रियली आई अप्रिशिएट यू। थैंक्स पाटिल भाई जी, जयराम भाई। और दोस्तों, फिर रिमाइंड करवा रहा हूं पाटिल भाई की रिक्वेस्ट पे, जब भी शेयरिंग करते हैं आप अपना पोर्टफोलियो जरूर बताएं। सर मैं पोर्टफोलियो बताता जरूर हूँ। बताएं। एक बार हम पाटिल भाई लोगों ने बोलेंगे की बोलिए। एक बार हम लोगों ने जस भाई से जलवा 2 में पूछ लिया था कि आपका पोर्टफोलियो, आपकी इनकम, पोर्टफोलियो कितना, इनकम कितना आता है, तो वो बोले कि मैं यहाँ नहीं बता सकता। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पाटिल सर नहीं समझ पा रहे हैं। मेरी टीम में ऐसे लोग हैं, पता नहीं उन्होंने कितना कितना फंड डाल रखा है, उनका डेली का प्रॉफिट $500+ डेली आता है, और कभी मैंने उनका स्क्रीनशॉट नहीं डाला है। अब $500 हमारे प्लस अब उनका डेली देखिए का प्रॉफिट आता है, और मैंने उनका स्क्रीनशॉट कभी नहीं डाला है। सर, हमारे मलय भाई का आपका शेयरिंग दिखाया हूँ, डेली का $500 का अभी प्रॉफिट आ रहा है। वो बोलते हैं ना, मुझे मीटिंग में नहीं जाना जयराम भाई, बेशक आप मुझसे मेरे प्रॉफिट का 10% ले लो और इसको आप घुमाओ अपने उंगली पे जो घुमाना है। मुझे पब्लिक शो नहीं करना है, मुझे टीम नहीं बनानी है। काफी अब चीजें उनको होती हैं। आप उनको कहेंगे पोर्टफोलियो दिखाओ तो वो नहीं दिखाते ना, वो मीटिंग में आते हैं। वो बोलते हैं मेरे से 10% ले जाओ। अगर डेली के $500 जयराम भाई कमवा के दे रहे हैं तो 10% मुझे देने में कोई हर्ज नहीं। ये लॉगिन आईडी पासवर्ड मेरे को दे के रखे हैं। नहीं, अपनी मीटिंग में कहीं सीन मत करो। 2-3 बार तो शायद पाटिल भाई ने बोला ही होगा कि पोर्टफोलियो शेयर किया कीजिए। 2-3 बार बोला है। और दोस्तों, जब भी शेयरिंग कर रहे हैं, इफ आर अगर आप इंटरेस्टेड है पोर्टफोलियो, काफी दोस्त नहीं बताना चाहते, वो उनकी मर्जी है, लेकिन जो बताना चाहें भाई, वो पाटिल भाई की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें और अपना पोर्टफोलियो बता दिया कीजिए, ठीक है। राजू गोसाई, राजू भाई कैसे हैं आप? आवाज आ रही है सर? एकदम क्लियर। अच्छा अच्छा, मैं पोर्टफोलियो अपना शेयर करना चाहता हूँ। अरे वाह, कर सकते हैं। आ रहा है सर? अब शेयर कर सकते हैं आपको। हाँ हाँ, दिखाई देता है सर? नहीं, शेयरिंग कीजिए ना पहले। ओके ओके सर। सॉरी, नेटवर्क इश्यू है सर। सॉरी सर, नेटवर्क इश्यू है, मैं बाद में करता हूँ। ओके 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 सर। ओके ओके सर, नो मैटर। ओके ओके। तो दोस्तों, अगर आप भी कोई हैं जो दोस्त शेयरिंग करना चाहें तो हैंड रेज कर सकते हैं। और
लर्निंग के लिए अपने टीम को मीटिंग में ला सकते हैं डेली। लर्न करेंगे तो ही अर्न करेंगे। मीटिंग में आइए, लर्न कीजिए, अर्न कीजिए। क्योंकि जो फीचर आपको 10-15 दिन से एक्सप्लेन किए जा रहे हैं उनका अभी तक आपको क्लियर नहीं है, तो ये मान के चलिए आप अपडेट नहीं है। खाली ये चेक करने के लिए आते हैं कौन क्या शेयर कर रहा है। जो फीचर आते हैं बेस्ट वे में आते हैं, आपको ट्रेडिंग पर्पज से दिए जाते हैं कि उनका बेस्ट प्रॉफिट होना है। मेरी टीम से भी ऐसे ही काफी लोग अभी भी हैं 10-20% जिन्होंने उनको यूज नहीं किया है। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मेरी टीम से भी हैं, लेकिन वो ऐसे दोस्त भी हो सकते हैं जो ट्रेड लगा के और जिन्होंने छोड़ रखा है, कुछ ना कुछ उनको प्रॉफिट आ रहा है डेली, लेकिन अगर वो उन फीचर को यूज करेंगे तो जो डेली का प्रॉफिट है वो इंक्रीज होके आएगा। ठीक है, तो जो भी नए फीचर आते हैं उनको स्टडी कीजिए, एनालाइज कीजिए और ट्रेड स्टार्ट कीजिए, बेस्ट प्रॉफिट लीजिए, क्योंकि वो हमारे लिए बने हैं, में यूज करना लाजमी चाहिए। इसलिए टेक्निकल सेशन में पूरा एक्सप्लेन किया जाता है सैटरडे संडे को, और आज तो टेक्निकल सेशन जैसा ही बना दिया था, तकरीबन 10-15 मिनट का। तो मिलते हैं दोस्तों कल फिर सेम टाइम सेम जगह अगले ही दिन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कमाते रहिए रोल के साथ। बाकी आपको डाल दिया है जो वीडियो है, अपडेट है, आज का जो अपडेट है वो डाल दिया है रिन्यूअल के रिगार्डिंग। काफी दोस्तों के क्वेश्चन थे, उनका जो रैंक है वो अगर क्या वो डाउनग्रेड हो सकता है या नहीं, Recording in progress. या उनका जो कुछ पॉइंट रह जाता है लेवल अपग्रेड में और उनका टीम रिन्यू नहीं करता है, उस पर्पज से मैंने वीडियो में बता रखा है, आप देख सकते हैं। और बाकी जो बीटीसी इथेरियम के जो नए पेयर हैं उन पेयर का भी मैंने काफी टाइम से डाल रखा है, और काफी दोस्त है उस चीज को लाइक कर रहे हैं। सबसे प्लस पॉइंट यही है, जो नया फीचर बीटीसी और इथेरियम का ला के दिया है, इंजॉय कर रहे हैं काफी दोस्त। उनको बोल रहे थे हमारा अगर हम यहाँ पर डाउन मार्केट में बीटीसी और इथेरियम बाय करके भी बाइनेंस पे होल्ड करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, तो भी रॉयल क्यू हमारा बीटीसी और इथेरियम को ट्रेड करके और हमें बीटीसी और इथेरियम कमा के देगा, बजाय यूएसडीटी के जो हमें पहले यूएसडीटी कमा के देता था। समझने वाला बनिए, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, ऐसे ऐसे काफी पॉइंट हैं जो आप रॉयल क्यू में लॉन्ग वे तक यूज कर सकते हैं। एक खाली यही नहीं है रॉयल क्यू कि आपने बोट एक्टिवेट किया और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया, इसको काफी लॉन्ग टाइप तक लेके चल सकते हैं। इन फीचर को एनालाइज कीजिए, डेली स्टडी कीजिए। मिलते हैं कल फिर सेम टाइम सेम जगह। गुड नाइट ऑल।